तुझसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री की वर्सटाइल और सीनियर फनकारा ज़हीन आपा, जो आज हम में नहीं, लेकिन ज़हीन आपा की पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हम ज़हीन आपा को उनकी पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए खिदमात पर ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मेरा बच्चा तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। अच्छा ये ले जाके ना मोहल्ले में बांट देना, ठीक है? और अगर कोई पूछे तो कहना अम्मा ने शब बारात की न्याज दिलवाई थी। बिल्कुल ठीक है। ज़हीन ताहिरा आपा कौन थी, कहां से ताल्लुक था, जाती जिंदगी और कैरियर में उतार चढ़ाव और उनका आखिरी वक्त कैसा गुजरा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस और किरदार निगारी से एक तवील अरसा तक नाजरीन को मुतासर करने वाली फनकारा ज़हीन ताहिरा, जो 1942 को बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में पैदा हुई। ज़हीन आपा के वालिद ब्रिटिश राज के दौरान आर्मी में कैप्टन डॉक्टर थे। अबाउजदाद का ताल्लुक लखनऊ से था। जब पाकिस्तान बना तो ज़हीन आपा फैमिली के हमरा रावलपिंडी आ गईं। वालिद की पोस्टिंग पेशावर हो गई और 1956 तक नौशहरा में रहीं। यही वजह कि ज़हीन ताहिरा को उर्दू, पंजाबी और पश्तो तीनों जुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था, क्योंकि वालिद के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टिंग हो जाती थी। ज़हीन ताहिरा को अदाकारी नहीं बल्कि गुलकारी का शौक था और गीत भी पश्तो में गाया करती थी। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। पढ़ाई के दौरान ही बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी हो गई। अभी मैट्रिक ही किया था कि 14 साल की उम्र में कजन से शादी हो गई। ज़हीन ताहिरा टोटल 4 बहनें थीं। शोहर बैरून मुल्क काम करता था। ज़हीन ताहिरा आपा का शोहर उनसे 18 साल बड़ा था, यानी जब शादी हुई उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी, जबकि शोहर की उम्र 32 साल। चूंकि ज़हीन ताहिरा का शोहर उनका कजन था तो शादी से पहले तक ज़हीन ताहिरा के लिए खेलने के लिए खिलौने भी लाकर दिया करते थे। शादी 1956 में हुई और शादी के बाद अपने शोहर के साथ तेहरान ईरान चली गईं और यूं शादीशुदा लाइफ में मसरूफ हो गईं। अल्लाह पाक ने 3 बच्चों की नेमत से नवाजा। 1961 तक अपने शोहर के साथ तेहरान में रहीं। इसके बाद कराची वापस आईं और यहाँ आकर उनके शोहर ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। ज़हीन ताहिरा का कहना था कि उनके शोहर बहुत अच्छे थे, उन्होंने घर के तमाम काम उसे सिखाए। ज़हीन ताहिरा की शख्सियत बनाने में उनके शोहर का बहुत अहम किरदार रहा। कारोबार में नुकसान के बाद अपने शोहर के हमरा अबू धाबी चली गई। अबू धाबी जाकर वहां से ज़हीन ताहिरा आपा ने स्टेज से अपने कैरियर की शुरुआत की। अबू धाबी के मुख्तलिफ स्टेज शोज में पश्तो गुलकारी करती रहीं और साथ ही पश्तो स्टेज शो भी किए। शोहर ने हर मौके पर साथ दिया। 1967 में वापस कराची आई और कराची आकर अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी। ज़हीन ताहिरा के कराची वाले घर के करीब रेडियो स्टेशन हुआ करता था और यूं शोहर की इजाजत से रेडियो स्टेशन पहुंच गए। उस वक्त ज़हीन ताहिरा आपा 3 बच्चों की मां, घरेलू काम भी खुद करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती रहीं और इसी के साथ साथ अपना कैरियर भी जारी रखा और इस तरह पीटीवी स्टेशन पहुंच गईं और अपना पहला ड्रामा जिसका नाम था तलाश, उसमें काम किया। फिर 1969 में शौकत सिद्दीकी के नावल से माखूज ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में काम करने का मौका मिला। यहीं से ज़हीन ताहिरा को पहचान, शोहरत और अरूज मिला। ज़हीन ताहिरा ने रेडियो, टीवी, फिल्म और थिएटर इन तमाम फॉर्मेट्स में काम किया। अबू धाबी में क़याम के दौरान मोइन अख्तर साहब, काजी वाजिद साहब, ज़हूर अहमद, महमूद अली और यूसुफ खान के साथ काम करने का मौका मिला। माफ करना, वो किराया इस दफा नहीं भिजवा सकी। हाँ, जरा कुछ तंग था, थोड़े दिन की और मोहलत दे दो। जब आपका जी चाहे भेज दीजिएगा, मैं इस इरादे से तो नहीं आया। ज़हीन ताहिरा को फिल्म में भी काम करने का बहुत शौक था, लेकिन शोहर ने मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद फिल्म के सेट पर पहुंच गईं। जब इस बात का शोहर को मालूम हुआ तो वो बच्चों को लेकर फिल्म के सेट पर पहुंच गए और ये वो दिन था जब उसके शोहर ने पहली मर्तबा अपनी बीवी के साथ सख्ती बरती और फिल्म के सेट पर कहा कि या फिल्मों में काम करना छोड़ दो या फिर हमें छोड़ दो। ये बात सुनने की देर थी कि ज़हीन ताहिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फौरी फिल्म के सेट को छोड़कर वहां से गायब हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर्स परेशान हो गए और यूं शोहर की इजाजत से उन फिल्मों को मुकम्मल किया, मगर सिर्फ साइन शुदा फिल्मों में ही काम किया। बाद में फिल्मों को खैरबाद कह दिया। ज़हीन ताहिरा ने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम हैं ख्वाहिश, सड़क, नामालूम अफराद। यूं तो ज़हीन ताहिरा आपा अपने आखिरी सांस तक पाकिस्तान की नामवर और मसरूफ तरीन अदाकारा रही, लेकिन अगर शुरुआती दौर में देखा जाए
तो 70 और 80 की दहाई उनका इस लिहाज से अरूज का दौर था क्योंकि वो इस पीरियड में मरकजी अदाकारा के तौर पर काम करती रही। सैकड़ों ड्रामों में बामायने किरदार निभाए। ज़हीन ताहिरा ने 700 के करीब टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें दर्जनों सुपरहिट ड्रामे शामिल हैं और इसी के साथ साथ दर्जनों टेली फिल्में भी की। 2013 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके फनी खिदमात के एजाज में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। ज़हीन ताहिरा आपा अपने दौर को परफेक्ट समझती थी। वो मौजूदा दौर के काम और ड्रामा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से हमेशा नाला रहती थी क्योंकि उन्होंने पीटीवी के सुनहरे दौर में काम किया था, जब कई कई दिन रिहर्सल की जाती थी और हर किरदार में डूब कर उसको अदा करना होता था। कई दिन स्क्रिप्ट याद किए जाते थे और फिर रिहर्सल भी की जाती थी। नजर लागी मौला तेरे जंगले पर, ना अच्छा खाया ना अच्छा पहना। लेकिन मौजूदा दौर के ड्रामों और पूरे सिस्टम में नकाइस और उनको दुरुस्त करने के लिए अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करती रहती थी। ज़हीन ताहिरा आपा के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम कामरान खान और साकिब खान, जबकि बेटी का नाम नाइला खालिद कराची के पोश इलाके में आलीशान घर में रहायश पजीर थी। और फिर एक दिन ऐसा वक्त भी आया कि ज़हीन ताहिरा आपा की तबीयत घर पर ही खराब हो गई। हार्ट अटैक हुआ, जिस पर फौरी आगा खान हॉस्पिटल ले जाया गया। कई दिन वेंटिलेटर पर रखा गया मगर रिकवरी ना हो सकी। बिलाखिर 9 जुलाई 2019 को 77 बरस की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिली। ज़हीन ताहिरा आपा की मौत पर साथी फनकारों और पूरी इंडस्ट्री ने सोग मनाया क्योंकि ज़हीन आपा का शुमार पाकिस्तान के सीनियर और वर्सटाइल अदाकारों में होता था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ज़हीन ताहिरा आपा के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। पाकिस्तान रेडियो, टीवी और थिएटर में आपकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्टर्स फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।